हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा भारतीय शिक्षा के विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहने वाले एमसीक्यूज हैं। दोस्तों, इसके पहले जो है 4 वीडियो भारतीय शिक्षा के विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के रूप में प्रोवाइड करा दी गई है। यदि आपने उस वीडियोज को नहीं देखा है तो हमारे होल स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में एक कमीशन और कमेटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जाकर के उन 4 वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी भारतीय शिक्षा के विकास से संबंधित और भी वीडियोज पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जैसा कि मैं डेली कहता हूं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पहला प्रश्न आपके लिए क्या है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सच्चर समिति संबंधित है पिछड़े वर्ग आयोग वर्ग से, अल्पसंख्यक वर्ग से, सी है अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति से, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सच्चर समिति का जो संबंध था अल्पसंख्यक वर्ग से था। किससे था? अल्पसंख्यक वर्ग से सच्चर समिति का संबंध था। और देखिए, अल्पसंख्यक समिति जो है का गठन कब किया गया था? तो सच्चर समिति का गठन किया गया था सन 2005 में, न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में जो है संचर समिति का गठन किया गया था सन 2005 में, और जिसका संबंध था अल्पसंख्यक वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं था? नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, और डी विकल्प है तक्षशिला। तो दोस्तों, बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं था तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं था, जबकि नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला ये तीनों विश्वविद्यालय बौद्ध विश्वविद्यालय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलकाता मदरसा स्थापित किया गया था सर सैयद अहमद खान द्वारा, जाकिर हुसैन द्वारा, सी है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, और डी है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी थी, कलकत्ता मदरसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ कौन से संस्कार से होता था? उपनयन संस्कार, पब्बजा संस्कार, सामनेर संस्कार, और डी है उपसंपदा संस्कार। तो दोस्तों, वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रारंभ होता था वह उपनयन संस्कार से होता था। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। क्या है दोस्तों? उपनयन संस्कार से जो है शिक्षा का प्रारंभ होता था वैदिक कालीन शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपव्यय तथा अवरोधन की चर्चा सर्वप्रथम कौन सी समिति ने की थी? सच्चर समिति ने, हंटर समिति ने, राधा कृष्ण आयोग ने, और डी है हरटांग समिति ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प डी। हरटांग समिति ने जो है अपव्यय तथा अवरोधन की चर्चा सर्वप्रथम करी थी। और हरटांग समिति का जो है गठित हुई थी 1929 ईस्वी में। किसमें दोस्तों? 1929 में हरटांग समिति का गठन किया गया था। और हरटांग समिति ने जो है प्राथमिक शिक्षा पर बहुत महत्व दिया था, प्राथमिक शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट है राधा कृष्ण आयोग की, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की, कोठारी आयोग की, और डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। तो दोस्तों, विकल्प इसका सी सही आंसर है। कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के नाम से थी। और कोठारी आयोग का जो कार्यकाल था 1964 से 66 था। और कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समान विद्यालय व्यवस्था की संकल्पना किसने दी थी? कोठारी आयोग ने, भारत के संविधान ने, यशपाल समिति ने, और डी है राममूर्ति समिति ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प डी। राममूर्ति समिति ने जो है एक समान विद्यालय की व्यवस्था की संकल्पना दी थी। और राममूर्ति समिति के गठन जो हुआ था 6 मई, दोस्तों 6 मई 1990 में जो है राममूर्ति समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा पर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रस्ताव कौन से आज्ञा पत्र में शामिल किया गया था? 1813 के आज्ञा पत्र, 23 के आज्ञा पत्र में, और 1833 के आज्ञा पत्र में, और डी है दोस्तों वुड के घोषणा पत्र में। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 1813 के आज्ञा पत्र में जो है शिक्षा पर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रस्ताव दिया गया था 1833 के आज्ञा पत्र में, जबकि 1813 के आज्ञा पत्र में जो है 1 लाख रुपए का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव कौन से आयोग ने दिया था? कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो दोस्तों, ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था राधाकृष्ण आयोग ने।
और राधा कृष्णन आयोग का जो कार्यकाल था, गठन हुआ था 1948 ईस्वी में। और राधा कृष्णन आयोग को जो है विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को ज्ञान देना, सी है अधिगम को बढ़ावा देना और डी है मूल्यों का ज्ञान देना। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक की मुख्य भूमिका है अधिगम को बढ़ावा देना है। क्या है दोस्तों? अधिगम को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, बीएचयू और एएमयू। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। कौन है दोस्तों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जो है 1887 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1887 ईस्वी में। हंटर आयोग, जो कि हंटर कमीशन जब बना था, और उसी के जो है सुझाव पर जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई मैकाले के विवरण पत्र के सुझाव पर, बोर्ड के घोषणा पत्र के सुझाव पर, सी दिया है राधाकृष्णन आयोग के सुझाव पर और डी है कोठारी आयोग के सुझाव पर। तो दोस्तों आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी वुड के घोषणा पत्र के सुझाव पर, और वुड का घोषणा पत्र आया था 1854 ईस्वी में। और वुड के घोषणा पत्र के सुझाव पर जो है 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, जो कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर उन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10+2+3 शिक्षा संरचना प्रस्तावित की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा, और सी विकल्प है कोठारी आयोग 1964-66 के द्वारा, और डी है राममूर्ति आयोग 1992 के द्वारा। दोस्तों 10+2+3 शिक्षा संरचना जो है प्रस्तावित की गई थी कोठारी आयोग 1964-66 के द्वारा। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वनस्थली विद्यापीठ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। याद रखिएगा, वनस्थली विद्यापीठ जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोफेसर यशपाल समित 1993 में किस शीर्षक से रिपोर्ट सौंपी? ज्ञान के लिए अधिगम, करने के हेतु अधिगम, शिक्षा बिना बोझ के, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोफेसर यशपाल समित 1983 ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक से सौंपी थी। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसका संबंध बौद्ध शिक्षा से नहीं है? प्रवज्ञा संस्कार, समापवर्तन, 10 शिक्षा प्रदान, और डी विकल्प है उपनयन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपनयन का संबंध जो था वैदिक कालीन शिक्षा के साथ, जबकि ये तीनों का संबंध जो है बौद्ध शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ? 2001 में, 2003 में, 2005 में, और डी है 2007 में। तो दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ था सन 2005 में, जिसके अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। याद रखिएगा दोस्तों, सैम पित्रोदा जो थे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे 2005 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी, कोलकाता, बड़ौदा, रांची। तो दोस्तों अरविंद आश्रम जो था स्थित है पौंडीचेरी में। विकल्प आपका ए सही आंसर है, जिसकी स्थापना श्री अरविंदो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हंटर आयोग का गठन हुआ था 1880, 1881, 1882 और डी है 1883। तो दोस्तों हंटर आयोग का गठन हुआ था, विकल्प सी इसका सही उत्तर है, 1882 ईस्वी में। सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1921 की अध्यक्षता किसने की थी? मैं इसको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1981 की अध्यक्षता किसने की थी? सर फिलिप हॉर्टांग, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड कर्जन, और डी विकल्प है सर विलियम जेम्स। दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी लोगों को शुभ रात्रि।